जय श्री कृष्णा। सॉरी 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 कान्हा जी, सुबह सुबह जल्दी आ गई थी तो नहाने का टाइम ही नहीं मिला और पूजा भी नहीं कर पाई। सॉरी। दोनों परिवारों में सुख शांति बनाए रखिएगा। दोनों परिवारों को हिम्मत देना, तो सुख को जल्दी से ठीक कर देना। अनुज जी और छोटी अनु को हमेशा हमेशा खुश रखना। परेशान है? मम्मी, मैं तोशु को छोड़ के काम पर जाती हूँ तो क्या मैं सेल्फिश हूँ, गलत हूँ? जरा भी नहीं। लेकिन बा को ऐसा ही लगता है मम्मी। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि एक बहू के लिए करियर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, परी की जिम्मेदारी है। और अगर नहीं भी होती ना मम्मी तो भी मैं जॉब पर जाती अपने लिए। बहू की नौकरी को एक इमरजेंसी ऑप्शन क्यों माना जाता है? आज भी हर बार ये क्यों कहा जाता है कि घर में इतना है कि बहू को जॉब करने की जरूरत ही नहीं है? आज भी सब बहू की जगह रसोई में ही क्यों मानते हैं? क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। दुनिया ने अपने हिसाब से वो सांचे बना के रखे हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए, मर्द ऐसा होना चाहिए, औरत को ये नहीं करना चाहिए, मर्द को वो नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं कोई उस सांचे में फिट नहीं बैठता ना तो दुनिया को तकलीफ होने लगती है। अगर कोई मर्द रसोई में काम करे, घर संभाले, बच्चों को देखे, कहीं वो अपनी पत्नी की कोई मदद कर दे तो उस पर चोरू का गुलाम का ठप्पा लग जाता है। और अगर कोई औरत बाहर जाके काम करे, कैरियर बनाए, पैसे कमा के घर में लाए तो उस पे बेशर्मी की, खुदगर्जी की मोहर लग जाती। दुनिया ऐसी है। बा को भी ये दिखाई देता है कि तू नौकरी करती है, पर ये नहीं दिखाई देता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तू तोसू के लिए इस घर में रुकी हुई है। देख, बुजुर्गों को ये समझ में नहीं आता कि आजकल की जो पीढ़ी है वो समय को और संस्कार को दोनों को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है। उन्हें समझना चाहिए। देख, हम सब तोसू के लिए करेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे, जिससे जो बन पाएगा सब करेंगे, पर हम अपने लिए भी सोचना नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए भी जीना नहीं छोड़ेंगे। वो मेल नर्स को बुला लेते हैं, सबके लिए आसान हो जाएगा। मेरा गिल्ट खत्म करने के लिए थैंक यू सो मच मम्मी। क्या थैंक यू, बार बार थैंक यू कहती। छोटी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? पापा से हम लोग किंगडम गेम खेल रहे हैं। माया क्वीन और मैं प्रिंसेस। पापा आप भी आओ ना। आपको पता है, जीके के साथ भी हम बिल्कुल ऐसे ही गेम खेला करते थे। ऐसी बॉक्सेस से कासल बनाते थे और वो सेनापति बनते थे और मुझे किंग बनाते थे। बताइए। तो आओ ना, आप भी आज किंग बनोगे। लेकिन ओके ओके ओके, ओ नाइस। आप किंग और मैं आपकी प्यारी प्रिंसेस। मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? चलो स्वॉर्ड फाइट खेलते हैं पापा। स्वॉर्ड फाइट, अच्छा, बहुत पावर है इसमें। अरे माया आप भी आओ ना। अब अरे बेटा, ओके ओके ओके। ये मैं प्रिंसेस, पापा किंग और माया क्वीन। अरे आपको स्वॉर्ड फाइट करनी है दोबारा? आ जाइए जल्दी। एंड यो या मैं प्रिंसेस, पापा किंग और माया क्वीन। मेरी छोटी को बहुत पसंद है। सोचा अनुज के लिए थोड़ा हलवा बना के भेज दूं, उन्हें पसंद है। और मेरी छोटी तो ये जेली देख के पागल हो जाती है। तो मैं भी छोटी के लिए हॉट चॉकलेट बना दूं? हाँ, थैंक यू। छोटी को अपनी ब्यूटीफुल आंटी के हाथ की हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं भी बना देती हूँ। हाँ। कुछ हुआ है क्या? इस घर में कभी भी कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है।
कहते हैं ना कि हम सब किसी ना किसी मकसद से इस दुनिया में आते हैं। जैसे कि तुम सबका दिल जीतने आई हो, राखी दवे रायता फैलाने आई है, मामा जी सब कुछ भूलने के लिए आए लेकिन बा और वनराज क्यों आए? शायद उन दोनों को खुद भी नहीं पता है कि वो इस दुनिया में क्यों आए हैं। इसीलिए वो कभी भी किसी से खुश नहीं होते। मैंने कितनी कोशिश की अनुपमा एक अच्छी बहू बनने की, लेकिन आई रियलाइज्ड कि जब ये लोग तुमसे खुश नहीं हो पाए तो मुझसे क्या खुश होंगे। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं इन लोगों की वजह से अपना और नुकसान नहीं करूंगी। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करूंगी। सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने इस घर के हिसाब से अपने आप को कितना बदला है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करती हो, बापू जी और बच्चों का बहुत ख्याल रखती हो। जितना तुम कर रही हो ना काव्या, उससे ज्यादा ना तो कोई कर सकता है और ना ही करना चाहिए। और अगर तुम्हें अपना करियर बनाना है, अपने काम पे फोकस करना है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। एग्जैक्टली। तो इतनी सी बात बा और वनराज के समझ में क्यों नहीं आती? वनराज की वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। अब मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर से। और तुम तो जानती हो ना कि इस प्रोफेशन में कितना कंपटीशन होता है। मॉडलिंग असाइनमेंट्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ लोगों के लिए कितना भी करो कम ही पड़ता है, कम ही पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस परिवार को, इस घर को काम करने वाली बहुओं की आदत नहीं है, पर उन्हें डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। ये मम्मी ने भेजा है? हाँ, समर एकेडमी लेकर आया था। बहुत जल्दी मैम भी आने वाली है। और सर, ये मैम ने आपके लिए आपका फेवरेट हलवा भी भेजा है। अरे वाह। मैं भी खाऊंगी। अरे यार, हमें भी तो ऑफर करो ना। सॉरी 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 भाई, सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे ये तो चीटिंग है। मैं लेकर आई और मुझे ही नहीं मिल रहा है। जी नहीं नहीं नहीं, मेरी अनु ने मेरे लिए बनाया। आई एम सॉरी। मुझे भी नहीं पापा, इसको फिनिश करने के बाद हम लोग मम्मी को कॉल करेंगे। ओके ओके ओके। अनुपमा, हाँ? क्या हुआ, तुमने सबको बुलाया है? मुझे सबसे जरूरी बात करनी थी। समर, हाँ मम्मी। वो बेल आ गई? आ जाएगा। चलो अच्छा। घंटी किस लिए? आपके गले में बांधने के लिए। क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं बा, कुछ भी नहीं। घंटी तोसू के लिए, ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो या हम में से किसी को बुलाना हो तो वो एक हाथ से घंटी बजा के बुला सकता है। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक और बात, हमने मेल नर्स बुला लिया है। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि तोशु की देखभाल कोई बाहर वाला नहीं करेगा। तो फिर तो हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए बा, क्योंकि वो भी तो बाहर वाला है ना। डॉक्टर को वो पता होता है जो हमें नहीं पता होता है। वही तो, मेल नर्स को भी वो सब पता होता है जो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि उन्हें अनुभव होता है पेशेंट को हैंडल करने का, पेशेंट को दवाइयाँ कैसे देनी है, खाना कैसे खिलाना है, क्या करना है। तो एक मेल नर्स को बुलाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा फायदा ही होगा। ठीक है, मैं एक दिन के लिए उसे रखूंगी और देखूंगी वो अच्छा है कि नहीं। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो निकाल दूंगी, फिर मत कहना। हाँ, पर आप एक बार खुले दिमाग से उसका काम देखिएगा अच्छी तरह से, उसे मौका तो दीजिए। कब आ रहा है वो? बस अभी आता ही होगा। मैंने आधा घंटा पहले उससे बात की थी, कहा था कि अभी बड़ी का फोन है। एक मिनट, हाँ मैं जरा ये फोन लेकर आती हूँ। अरे हम जरूरी बात कर रहे हैं ना। ये भी जरूरी है बा।